नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के सामने हाजिर हूँ बहुत दिनों बाद और वो भी बोर्ड के साथ में। चूँकि प्यारे साथियों, कुछ दिनों से मैं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आ रहा था। पेपर आपका हिंदी का भी हो गया और आज सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी सोशल साइंस का भी एग्ज़ाम हो चुका है आज आपका। जितना हमने पढ़ाया आपको, हिंदी हो या सामाजिक हो, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में वहीं से पेपर आया है, कहीं अलग से पेपर नहीं आया। कुल मिला के मैंने बच्चों से पूछा, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिन्होंने मेरे साथ में मिलकर हमारे चैनल से मदद ली और ऑफ़लाइन भी मैंने पढ़ाया, वो बच्चे खुद कह रहे हैं इस बात को कि भैया जो आपने बताया पेपर में वही आया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को इस बात के साथ में विश्वास दिला सकता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाइए और अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करके देखिए। आप देखेंगे जितने टॉपिक्स हमने करा रखे हैं वो पेपर में आपके में छप के आए हैं। ये बात भी मैंने आपसे बोली और ये सच्चाई है और जो कि मैंने आपसे कही है। प्यारे साथियों, आज का जो अपना विषय रहने वाला है सिर्फ इतना रहेगा कि जो आने वाला पेपर है, जो अंग्रेजी के विषय का एक पेपर है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है डर रहता है। इस बात का डर रहता है कि भैया पेपर में हम पे ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है, तो हम किस तरीके से अंग्रेजी में लिखें और क्या-क्या लिखें जिससे एग्ज़ामिनर हमको नंबर दे। ठीक है? प्यारे साथी, देखिए मैं इतना ही कहूँगा, देखिए बिना पढ़े कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अगर आप ये सोचे कि नहीं बिना पढ़े काम हो जाएगा, तो एकदम गलत है। ठीक है? बिना पढ़े कोई भी चीज़ संभव नहीं है और ख़ासकर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँ तो प्यारे साथियों कुछ बातें आपको ऐसी बताऊँगा, अंग्रेजी की स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, अपनी जो बातें हैं कुछ जो पेपर में याद रखनी है इंग्लिश के में, जो आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगी आपके एग्ज़ाम में। इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना और अपने जीवन में भी इन बातों को शामिल कर लेना, अपनी जो पेपर की जो हैबिट होगी उसमें भी इसको डाल लेना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना है। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। प्यारे साथी, क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों ही हों, या तो 10th हो आपका या 12th हो, दोनों को ले लो। ठीक है? बात समझ पा रहे हो मेरी? क्लास 10th 12th दोनों को ही ले लो। मैं दोनों की ही बात करता हूँ और मैं यही कहूँगा अंततः कि 10th की जो इंग्लिश है, मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश, और यहाँ 12th की जो इंग्लिश है, ये तो खैर मैं अभी नहीं पढ़ा पा रहा, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है? उन सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 10th में हैं और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी इनकी पड़ी हुई है। आप वहाँ पर जाकर इन सारी चीज़ों को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है? सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है और ख़ासकर मैं बात करूँ ग्रामर की, यहाँ से इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ विशेष तौर पर, ग्रामर जो होती है, ठीक है? जो अति महत्वपूर्ण होती है, एग्ज़ाम में नंबर यही पक्के करवाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है? देखो ग्रामर जो है वो एक बात ध्यान रखना, लगभग 20 नंबर की जो है ग्रामर हमारी होती है। ठीक है? 20 मार्क्स की आती है। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है? जिनको बोला जाता है, और ट्रांसलेशन वगैरह, और क्या नाम है आपका, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है ना? पार्ट ऑफ स्पीच भी है इसमें शामिल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ध्यान नहीं है सारी की सारी चीज़ें। मैं आप सभी को कुल मिला के बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो मैंने ग्रामर पूरा कवर करवा दिया है आपका, नंबर 1। तो आप वहाँ जाकर मेरे इस चीज़ों को देखें। पेपर, मैं आप सभी को 101% इस बात को कह सकता हूँ कि पेपर आएगा, क्वेश्चंस आएँगे यहीं से। ठीक है? ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। दूसरी चीज़ मैं आपको इतना और कहूँगा प्यारे भाई, कि जो इंग्लिश का पेपर होगा, डर को अगर दूर करना है इंग्लिश के को, तो हमारी क्लासेस जितनी भी हम करा रहे हैं वो सारी आपको देखनी पड़ेंगी। तभी आपका जो डर है इंग्लिश के पेपर के लिए वो ख़त्म होगा। यही मैं कहूँगा। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आने वाले समय में मैं जो है
जो आज का दिन है, आज के दिन के बाद में या आज ही आप समझ लीजिए जो उसकी क्लासेस हैं, किसकी क्लासेस हैं भाई, जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैं क्लासेस ले रहा हूं अभी, ठीक है। तो उस क्लासेस में क्या हो रहा है प्यारे साथी कि खास चीज़ जो है वो यही है कि जब मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं रीडर को मैं जो है करवाने वाला हूँ। आप पोट्री को ले लें, आप सप्लीमेंट्री को ले लें, आप प्रोज को ले लें, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें रह गई हैं, इन तीनों चीज़ों के मतलब इन तीनों तीनों भागों के आप समझिए 3 पार्ट्स के जितने भी हैं 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स के सप्लीमेंट्री पोएट्री, पोएट्री प्रोज सप्लीमेंट्री, तीनों चीज़ों के जो है मैं आप समझ लीजिए कि कराऊँगा। क्या-क्या कराऊँगा भैया? मैं आपको बता सकता हूँ विश्वास के साथ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस चीज़ का कि प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री इन तीनों का आपको हर चैप्टर का एक समरी मैं आपको कराऊँगा। पोएट्री की बात आएगी तो इसमें सेंट्रल आइडिया कराऊँगा, चूँकि हम सबको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम हर चैप्टर को, मैं मोटी-मोटी जानकारी आपको दे रहा हूँ, अगर हम हर चैप्टर को हकीकत में अगर सही से पढ़ लें अंग्रेजी में और उसको हिंदी में भी पढ़ लें, तो मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पेपर कहीं अंत से नहीं आता है। पेपर यहीं से आता है जब हम पाठों को पढ़ते हैं। ये मैंने ये चीज़ देखी और जो है ऐसा नहीं है, मेरे भी 10th में बहुत अच्छे अंक हैं, ठीक है? इंग्लिश में 85 मार्क्स के अप्रॉक्स में है मेरे नंबर, ठीक है। तो प्यारे साथी वो क्या है, वो नंबर जो हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि मैंने जो किया पेपर में वो यही था कि आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं कि जो सप्लीमेंट्री पोएट्री प्रोज जो था उन सारे चैप्टर्स का मैंने समरी पढ़ा, ठीक है। पढ़ा और पढ़ने के बाद में तब मैंने एग्ज़ाम में लिखा और बहुत बेहतर जो है इसका प्रदर्शन निकला, बहुत बेहतर इसके रिज़ल्ट आए, ठीक है? और ये बात मैं आप सभी को कह सकता हूँ। आप सभी को भी ये बात अपने अंदर समझनी होगी, आप खुद को रियलाइज़ करना होगा इस चीज़ को कि प्रोज़, पोएट्री, सप्लीमेंट्री जो मैं आपको कराऊँगा आप उसको करके जाएँ, देख कर जाएँ। अनसीन पैसेज जो आता है, अनसीन पैसेज भी आता है, ठीक है? अनसीन पैसेज जो आता है प्यारे साथी उसमें से क्वेश्चन आते हैं। वो पैसेज जानते हैं आप क्यों ही दिया जाता है? वो पैसेज इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को वो है जो है पास करने में मदद करे, समझ रहे हो? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ देखिए हर भाषा जो होती है ना, हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की एक अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे हमारा भारत है, भारत की अपनी एक भाषा है, समझ रहे हो मेरी बातों को? भारत की अपनी भी एक अलग भाषा है। तो प्यारे साथी हर हर कंट्री की अपनी-अपनी एक अलग-अलग लैंग्वेज होती है। ऐसे ही भारत की भी अपनी लैंग्वेज है हिंदी। तो हम हिंदी को जितनी सुगमता से लिख सकते हैं, पेपर में आपने देखा होगा बच्चे हिंदी के में पढ़ के नहीं जाते तब भी पास हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो है थोड़ा-सा कठिन लगता है बच्चों को, चूँकि वो चीज़ हमारी दैनिक जीवन में नहीं है, ठीक है? जो हमारी डेली लाइफ़ है, डेली रूटीन है, हम उसको इस्तेमाल में नहीं लेते। कभी-कभार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ऐसा है इंग्लिश, समझ रहे हो? तो उस लेवल के हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप हर चैप्टर का समरी पढ़ के जाओगे पेपर में, तो आपको मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपका जो बेड़ा है, वो पार ज़रूर लगेगा क्लास 10th के लिए। समझ रहे हो ना? और मैं सारी चीज़ें आपको करा दूँगा। अनसीन पैसेज जो होता है प्यारे साथी, अनसीन पैसेज में भी आपको मदद मिलती है। ग्रामर जो है वो तो मैंने करा ही रखी है, उसको आप देख लेना, कमेंट मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको दे दूँगा। ठीक है? देखो ग्रामर को आप नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। लेकिन अगर रीडर की बात आती है एक तौर पर इन चीज़ों की, तो इनको तो आप चैप्टर की समरी भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। समझ गए इस बात को? कुल मिला के समरी बहुत मैटर करती है यहाँ पर, हर चैप्टर की। ठीक है? क्वेश्चन कहीं अंत से नहीं आते, कहीं अलग से नहीं आते, वो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं समरी से। दूसरी चीज़ यहाँ अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो अनसीन पैसेज में क्या होता है, उन्हीं में से क्वेश्चन छाँटने पड़ते हैं। ठीक है? अनसीन पैसेज से ही क्वेश्चन छाँटने पड़ते हैं। जो 20 एमसीक्यू आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि 20 एमसीक्यू इंग्लिश के जो आते हैं, प्यारे साथी अगर आप उनको भी छाँट कर दोगे, ठीक है? छाँट कर आप कर दोगे ना, छाँट कर, तो आप ये समझ लो कि आपके 20 नंबर नहीं तो 17 से 16 नंबर तो पक्के हो ही जाते हैं यहाँ पर। जब 16 से 17 नंबर पक्के कर लोगे तो फिर लिख के भी तो बहुत अच्छे नंबर पक्के कर लोगे आप। तो कम से कम नहीं तो 55 से 60 नंबर आपके यहाँ पर पक्के ही रहते हैं। 55 नंबर तो मान ही लो, 50 से 55।
चूँकि प्यारे साथी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें लगती नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। चूँकि इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, आप पढ़ लेते क्वेश्चंस को, और जब वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं अगर उनका आंसर भी हमें देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके क्वेश्चंस का आंसर हम जभी दे पाएँगे जब हमें हर चैप्टर की समरी पता होगी, हमें हर चैप्टर पढ़ा होगा। चूँकि वहाँ पर जो राइटर्स होते हैं, जो पोएटिस होते हैं, जो पोएटेस होती हैं, ठीक है? वो जितने भी होते हैं, उन सब के विषय में भी देना पड़ता है कि ये सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया किस पोएट ने लिखा है, किस पोएटेस ने लिखा है, वो चीज़ें पूछता है वो। तो सेंट्रल आइडिया के लिए ये बातें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। और सेंट्रल आइडिया की रही बात, तो पोइट्री जो होती है, पोइट्री अगर आपको पता होगी कि इस पोइट्री में क्या है, तो आप सेंट्रल आइडिया अपने आप बना दोगे कि नहीं बना दोगे। तो यही कुछ बातें हैं, 4-5 बातें जो आपको पेपर में याद रखनी है। इन चीज़ों को पढ़कर आप जाओगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिना पढ़े कोई भी चीज़ संभव नहीं है। अब मैं कह दूँ नहीं कि आप जो है बिना पढ़े पास हो जाओगे, ये संभव नहीं है प्यारे साथी। पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई करो, ठीक है? जितना हो सके। और पास फेल जो चीज़ है वो अलग चीज़ रह जाती है, लेकिन खुद को एक नॉलेज के बेस पर डेवलप करना एक अच्छी बात है और एक सही मायने में बहुत बेहतर बात है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से इतना ही कहूँगा मैं। आप अपने पेपर के लिए तैयारी बहुत शानदार तरीके से करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? बस इतना ही कहूँगा। इसी के साथ समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी के एक और ख़ास रीडर से रिलेटेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।